प्रभु श्री राम कहते हैं, घमंड क्या है और मनुष्य में घमंड कैसे आता है? क्यों वक्त और किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए? बहुत ही सुंदर जवाब है, क्योंकि ये कब पलट जाए किसी को नहीं मालूम। राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। अभिमान का दूसरा नाम है घमंड। जब हम किसी भी रूप में अपने आप को अन्य किसी से श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे की अवहेलना करते हैं, तब इसका जन्म होता है, जो कि खुद पर भी भारी पड़ता है। जैसे प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और अंगद आदि वीरों को रावण, मेघनाथ आदि ने साधारण रूप में लिया और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझा, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है। हनुमान जब श्री सीता माँ का पता लगाकर वापस लौट रहे थे, तो समुद्र पार करने, रावण का मान मर्दन करने तथा लंका दहन आदि कार्यों का कुछ उन्हें अभिमान हो गया था। हनुमान सोचने लगे कि मैं कितना महान कार्य करके लौटा हूँ, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट का जानने वाले हैं। वे तुरंत ही इस बात को जान गए। उन्होंने सोचा, इस रोग के अधिक बढ़ने से इसका उपचार करके इसे नष्ट कर देना चाहिए। हनुमान जी घोर गर्जना करते हुए आकाश मार्ग से आ रहे थे कि उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर अपनी नज़र घुमाई, परंतु उन्हें दूर दूर तक कहीं जलाशय दिखाई नहीं दिया। उन्हें महेंद्राचल पर्वत पर एक कुटिया दिखाई पड़ी, जिसके बाहर एक मुनि शांत भाव से बैठे थे। हनुमान जी वहां पहुँचे और मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मैं समुद्र के उस पार जाकर अनेक राक्षसों का वध करके श्रीलंका को जलाकर तथा श्री सीता माँ का पता लगाकर लौटा हूँ। मुझे इस समय बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाने की कृपा कीजिए, अथवा कोई निकट ही जल का स्रोत हो तो वो भी बताने की कृपा कीजिए। कुटिया के निकट ही जल की एक धारा पर्वत की शिला से फूटी थी, जिसका जल बहुत ही ठंडा और मीठा था। ऋषि मुनि ने उस ओर इशारा कर दिया। हनुमान जी धारा के निकट गए और श्री सीता माँ की दी हुई चूड़ामणि और मुद्रिका को नीचे रखकर जल पीने लगे। प्यास बुझाकर जैसे ही हनुमान ने दोनों वस्तुएं उठाने के लिए झुके, तो उन्होंने देखा कि एक बंदर मुद्रिका उठाकर भाग रहा है। चूड़ामणि को उठाकर हनुमान ने बंदर के पीछे दौड़ा, तो बंदर ने मुद्रिका को ऋषि मुनि के कमंडल में डालकर भाग गया। हनुमान जी निकट पहुँचे तो ऋषि मुनि ने कहा, अपनी सामान को कमंडल से निकाल लो। हनुमान जी मुद्रिका निकालने के लिए झुके तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कमंडल में राम नाम के अनगिनत मुद्रिकाएं पड़ी हुई है और सभी एक जैसी है। उन्होंने घबराकर ऋषि मुनि की ओर देखा और फिर प्रश्न किया, आपके पास ये मुद्रिकाएं कहाँ से आई? ऋषि मुनि ने उत्तर दिया, जब जब भगवान श्री रामचंद्र का इस धरा पर अवतरण होता है और सीता हरण के उपरांत हनुमान श्री सीता माँ का पता लगाकर वापस लौटते हैं, तब तब मुद्रिका यहीं छोड़ जाते हैं। वही सब मुद्रिकाएं इसमें पड़ी हुई है। यह उत्तर सुनकर तो हनुमान जी और भी अधिक चकराए। उन्होंने पूछा, मुनिदेव, कितनी बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस संसार में अवतार धारण कर चुके हैं? ऋषि मुनि ने कहा, यह तो मुद्रिकाओं की गणना से ही पता चल सकता है। आप मुद्रिकाएं गिन लीजिए। हनुमान जी ने कमंडल में झांक कर देखा कि मुद्रिकाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। यह देखकर उनका घमंड टूट गया। जब वे वापस आकर सुग्रीव तथा अंगद आदि के साथ भगवान के पास गए,
तो वहाँ पहुंचकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर बोले, प्रभु, मैं आपका अबोध बालक हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहते हुए उन्होंने अपने अभिमान का तथा ऋषि मुनि से मिलने आदि के बारे में पूरी घटनाएं सुनाकर प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन दिया। यह सब सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए और बोले, वत्स, तुम्हारे कल्याण मंत्री के लिए वह लीला मैंने ही रचा था। यह देखो, वह मुद्रिका तो अंगुली में है। हनुमान ने फिर से भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर दंडवत वंदना करके निवेदन किया, भगवान, करने और कराने वाले तो आप स्वयं हैं। अपने चरणों का दास जानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, वक्त और किस्मत पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब पलट जाए किसी को नहीं मालूम। राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। अकर और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अभिमान करना शोभा नहीं देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।